हेलो दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्कारलेट पेविलियन की लॉर्ड ने सिल्वर टाइगर किंग को एक लाइटनिंग हॉर्स दिया था जो कि बिजली की तेजी से दौड़ता है। और उस लाइटनिंग हॉर्स को पाकर सिल्वर टाइगर किंग भी काफी खुश हो गया था और पेविलियन लॉर्ड को शुक्रिया कहकर वहां से जाने के लिए निकल गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग उस लाइटनिंग हॉर्स पर बैठकर धीरे धीरे किंजन सिटी से बाहर की ओर जा रहा होता है। तभी सिल्वर टाइगर किंग को सिंग्यून और ली फेंग नजर आता है जो कि उससे ही आते हुए देख रहा था और वो दोनों सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उन दोनों को देखकर सिल्वर टाइगर किंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे जाने से रोक पाओगे। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग किंजन सिटी के सिटी गेट से बाहर निकलकर तेजी से पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर सिंग्यून और ली फेंग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं पकड़ पाते हैं। इधर सिल्वर टाइगर किंग अब अपने लाइटनिंग हॉर्स की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है और स्पीड बढ़ाकर कहता है इसी घोड़े से मैं एक दिन पूरी दुनिया जीत लूंगा। तभी वो थोड़ी दूर आगे जाकर रुक जाता है क्योंकि किंजन सिटी के बाहर बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए रेडी होकर बैठे थे। वो लोग अब सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर बहुत सारे एरो से हमला कर देते हैं मगर सिल्वर टाइगर किंग उन सभी एरोस को बहुत ही आसानी से अपनी स्पीड से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखने के बाद कि उनके अटैक्स बेकार हो गए हैं, ली मेंग तुरंत ही अपने लोगों के साथ सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है और कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम आज किसी भी हालत में जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए पेविलियन लॉर्ड भी आ जाती है जो कि आकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्पीयर की कई सारी क्लोन्स बना लेता है और उन लोगों के ऊपर हमला करके उनके बहुत सारे लोगों को भी मार देता है और हंसते हंसते वो उन डेमोन्स और वारमंगर्स के बहुत सारे लोगों को मारते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। आप सिल्वर टाइगर किंग को ऐसा करते हुए देख इधर पेविलियन लॉर्ड उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि सच में तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वही इधर यूनजू होंग भी कहने लगता है सच में सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर अब मुझे भी लगता है कि सच में मुझे उसके बराबर आना ही होगा क्योंकि वो सिर्फ ब्लू द मार्शल रियलम पर ही है लेकिन उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। फिर इधर सिटी के लोगों को आप सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर आपने आप पर ही शक होने लगता है और कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर मुझे नहीं लगता है कि उसने अपने लक की वजह से किंजन टावर के 9th फ्लोर पर पहुंचा होगा और वो टावर भी खराब होगा, बल्कि उसने टावर के सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करके ही 9th फ्लोर पर पहुंचा है। इधर आप सिल्वर टाइगर किंग अपने लाइटनिंग हॉर्स के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लीमैन अपने लोगों को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है। ये देखकर इधर आप सिटी के लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये मेजो क्लैंस की पावर है जो कि डेमंस और वारमंगर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस पर वो ब्लैक बिच्छू कहने लगता है उनके पास 60 बंदे हैं जो कि पर्पल किंसी रियलम पर है और वो 60 पर्पल किंसी रियलम के बंदे मिलकर एक ब्लू द मार्शल रियलम वाले बंदे को मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग अभी बहुत ही बड़े खतरे में है। वही इधर आप वो लोग सिल्वर टाइगर किंग को आगे की तरफ से पूरी तरह से घेर लेते हैं, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अब अपनी स्नोफॉल ब्लॉसम स्किल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे डीमंस और वारमंगर्स फ्रीज हो गए थे और सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों को मारता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। वही आप सिल्वर टाइगर किंग को ऐसा करते देखकर इधर सिटी के सारे ही लोग काफी खुश होने लगते हैं और सिल्वर टाइगर किंग को सीएस करने लगते हैं। फिर इधर आप झाओ हेंटिंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और छत पर जाकर बाहर की ओर देखने लगता है। इधर आप सिल्वर टाइगर किंग सभी को अपनी पावर से मारता हुआ बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। फिर इधर आप उसके सामने लीमैन खड़ा हुआ होता है उसे रोकने के लिए। तभी इतने में वहाँ युबुतोंग भी बहुत ही तेजी से आ जाता है और अपनी सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं उस टेक्निक से सिल्वर टाइगर किंग को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो तुरंत ही अपनी लाइटनिंग हॉर्स की स्पीड बढ़ाकर उन दोनों के ऊपर से जंप करके निकल जाता है। ये देखने के बाद इधर युबुतोंग काफी तेजी से उसका पीछा करने लगता है मगर वो उसके स्पीड से मैच नहीं कर पाता है और काफी थक भी जाता है, इसलिए वो वहीं पर ही रुक जाता है और तुरंत ही ली जियांग से सिल्वर टाइगर किंग को रोकने के लिए कहता है। इस पर ली जियांग भी हाँ कहकर अपनी हेवी
स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है और तुरंत ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक जमीन पर कर देता है और वो अटैक जमीन को 2 टुकड़ों में करता हुआ सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर लगने ही वाली थी, मगर सिल्वर टाइगर किंग अपने ऊपर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाकर उस अटैक को खत्म कर देता है और आगे की ओर बढ़ा होता है, जिसे देखकर अब ली जियांग अपनी हैवी स्वॉर्ड को उसके ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उस स्वॉर्ड को बड़े ही आसानी से डॉज कर देता है और ली जियांग को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये देखने के बाद इधर अब ली जियांग काफी हैरान होता है और कहने लगता है सिल्वर टाइगर किंग आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी तक जरा सा भी कम नहीं हुई। तभी उसके पास इबू तोंग भी आ जाता है, जो कि उस पर गुस्सा होते हुए उससे कहता है ली जियांग तुम एक इडियट हो जो कि सिल्वर टाइगर किंग को नहीं पकड़ सके। इस पर ली जियांग भी उससे कहने लगता है आखिर तुम्हारा क्या, तुम भी एक बेवकूफ हो जो कि सिल्वर टाइगर किंग को नहीं रोक सके। अब इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देने लगते हैं और देखते ही देखते उन दोनों के बीच की बहस फाइटिंग में कन्वर्ट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर इधर अब हम देखते हैं ली मेन एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स पर्पल किंग रियलम के अर्ली स्टेज से जाकर पीक स्टेज पर पहुंच गई थी और उसे ऐसा करते देख सिटी के सभी लोग सिल्वर टाइगर किंग के लिए काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लीमन अपनी फुल पावर्स का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जाने लगता है और सभी उसके रास्ते से हट रहे होते हैं और फिर उसी के साथ साथ सभी डीमंस और वर्मंगस भी अपने अपने घोड़े के साथ सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर इबू तोंग भी उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है कि सिल्वर टाइगर किंग मैं जरूर एक दिन तुम्हें सरपास कर लूंगा और फ्यूचर में इस किंजन सिटी का सिटी लॉर्ड बन जाऊंगा। फिर इधर अब हम ली मैन को देखते हैं जो कि सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अब मन ही मन खुद से कहने लगता है ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बीच पिछले 100 सालों से फाइट चलती आ रही है। फिर वो आगे कहता है मैंने ली मैन को काफी बार मर्सी दिया है, यानी कि उसे नहीं मारकर उस पर एहसान किया है, लेकिन फिर भी वो मेरा पीछा करने की हिम्मत कर रहा है एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके, जिसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं उन्हें जाने बगैर ही। इसलिए मुझे लगता है कि उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इंसान को एक चींटी की तरह देखेगा। इसके बाद वो आगे कहता है फॉरबिडन टेक्निक का टाइम लिमिट होता है, इसीलिए मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने देर तक इस फॉरबिडन टेक्निक को होल्ड कर पाते हो। यह कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा देता है। इधर इबू तोंग और ली जियांग भी तेजी से अपने लोगों के साथ उसी ओर आ रहे होते हैं। तभी इधर भागते समय सिल्वर टाइगर किंग की लाइटनिंग हॉर्स की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि ये लाइटनिंग हॉर्स थक चुका है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो हो रही है। फिर वो आगे कहता है मुझे ट्राई करके देखना ही पड़ेगा कि आखिर पर्पल किंग रियलम के पीक स्टेज की पावर कैसी है। तभी लीमन अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और बहुत ही तेजी से सिल्वर टाइगर किंग के पास पहुंचकर उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उस अटैक को डॉज कर देता है और फिर वो तुरंत ही हवा में जाकर अपनी स्पीयर फॉर्मेशन को बना लेता है और कई सारे स्पीयर से लीमन पर अटैक कर देता है, जिस पर लीमन भी अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और सिल्वर टाइगर किंग के सारे स्पीयर को डिस्ट्रॉय करता हुआ सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे सिल्वर टाइगर किंग जमीन पर आ जाता है और वो थोड़ा सा जख्मी भी हो गया था। ये देखकर आप ऊपर से लीमन कहने लगता है सिल्वर टाइगर किंग आप तुम मरोगे। यह कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए उसकी ओर आने लगता है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।